नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं अंकिता मिश्रा और जीके जीएस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं फ्रेंड शिक्षण कला एवं दक्षता के टॉपिक को। और ये बीपीएससी एस टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपके लिए भी वेरी वेरी आईएमपी हैं। तो हमारे जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। यूँ समझिए ये मैराथन सीरीज है फ्रेंड, लेकिन ये लंबी क्लास नहीं चलेगी बिकॉज हमारी तबीयत ठीक नहीं है और हमें कोल्ड से वैसे प्रॉब्लम है। तो मुझे 15 डेज होता रहता है, 1 वीक या 15 डेज के बाद ऐसे होता रहता है और थोड़ी सी दिक्कत है मुझे। तो इसलिए आप बार बार देखते होंगे कि गले में प्रॉब्लम है। तो इसको आप अवॉइड करिएगा अगर कहीं मैं रुक जाऊं, बोल ना पाऊं। और फिलहाल तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं मैराथन सीरीज में इम्पोर्टेंट कंटेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ यह है कि अब तक हम जो सॉल्व कर रहे थे शिक्षण कला एवं दक्षता के लिए यूथ कंपटीशन की बुक 2023 से 24 का जो सीरीज़ था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और 2-4 प्रैक्टिस सेट बचे होंगे और उसको भी हम बीच बीच में लाते रहेंगे फ्रेंड। और इसी चैनल पर जीके जीएस की एक क्लास होती है बीपीएससी के लिए, वो भी है, तो उसे भी आप देखिए, एंजॉय कीजिए। और सभी का स्वागत है, सभी का वंदन है और एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन भी है आपका। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा सृजनशील होगा, ठीक है, वही रचनावादी भी होगा, ठीक है। तो रचनावादी मॉडल के हिसाब से सीखने के 3 पक्ष होते हैं फ्रेंड, और जो है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। और ये तीनों पक्ष किसके थ्रू आते हैं? तो ये रचनावादी मॉडल के थ्रू आते हैं। और ये तीनों पक्ष जिस बच्चे में होता है वही प्रतिभाशाली होता है, वही रचनावादी होता है, वही सृजनशील होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं फ्रेंड, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन एक्यूरेट हैं जितने मैंने बताए हैं, बस थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर है क्योंकि पीडीएफ सही बन नहीं पाई और दोबारा इतना समय नहीं है बनाने का। तो देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभवी, भावनात्मक, आध्यात्मिक या फिर व्यवसायिक? तो सीखने का क्षेत्र है, तो सीखने का क्षेत्र क्या है? भावनात्मक है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 हैं या फिर 6 अवस्थाएं हैं। और अगर आपको आ रहा हो तो आप कमेंट भी फास्ट करिए, क्योंकि इतना तो टाइम देते हैं, चाहे आप ऑफलाइन देख रहे हो या ऑनलाइन देख रहे हो। और डेली ये क्लास आपको 10 PM पर मिलती ही है फ्रेंड, 10 AM पर, PM नहीं, 10 AM, ठीक है। और 2 क्लासें होती है, तो एक 10 AM और एक 4 PM, एक शिक्षण कला और जीके जीएस के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं तो ये भी आपको बताएंगे। तो 4 अवस्थाएं होती हैं फ्रेंड पियाजे के अनुसार। पहली अवस्था जो होती है सेंसरी मोटर स्टेट, ठीक है, संवेदी या पेशीय अवस्था इसे कहते हैं। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और चौथी है फ्रेंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध काल में मठों में रहने वाले छात्रों को क्या कहा जाता था? अंतःवासी, ब्रह्म श्रमण या फिर कुलवासी, या इनमें से कोई नहीं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग ए लगाएंगे, जबकि ए नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बौद्ध काल में जो शिक्षा थी, अरे गुरु के पास रहने वाले जो छात्र थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो अंतःवासी होगा। और बौद्ध काल में मठों में रहने वाले छात्रों को फ्रेंड श्रमण कहते थे, क्योंकि वो सुनकर ही शिक्षा को प्राप्त करते थे। उस टाइम कापी पेन की कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो केवल वाचन होता था और बच्चे शिक्षा को ग्रहण करते थे, इसलिए श्रवण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सूत्र के जन्मदाता हैं तो ग्लेशियर हैं, कोक्स एंड वायरोन हैं, हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस हैं, या फ्लैंडर्स हैं? तो शिक्षण सूत्र के जन्मदाता फ्रेंड हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की 3 अवस्थाएं किसने दी थी? तो टॉलमैन, ग्लेशियर, फॉक्स एंड लिपिट, या फिर जीन पियाजे? तो फ्रेंड शिक्षण की 3 अवस्थाएं टॉलमैन ने दी थी। ऑप्शन बी इज ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शरीर व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर से बाहर से मध्य की ओर, या सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की ओर, या सिर से पैर से सिर या शरीर के बाहर से मध्य की ओर, या पैर सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर? तो बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा है फ्रेंड, ठीक है, सिर से पैर। ठीक है, सिर से पैर, यानी ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य और बाहर की ओर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो व्यवस्थापन, नियंत्रण, अनुमूल्य, या फिर विश्लेषण? तो निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है फ्रेंड? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नियंत्रण। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस के शिक्षण के कितने सूत्र दिए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 13, 12, 11, या फिर 10? तो फ्रेंड हर्बर्ट स्पेंसर कमेनियस ने शिक्षण के सूत्र कितने दिए हैं? 11 दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण है आई के डेविड द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा, स्मिथ द्वारा, या फिर जॉन डीवी द्वारा? तो फ्रेंड शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय लेने के प्रकार का उद्देश्य है अभिरुचि, कौशल, अवबोध, या फिर मूल्यांकन? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, पहले क्या होता है? पहले ज्ञान होता है, पहले ज्ञान होता है, इसके बाद क्या होता है? अवबोध होता है। ठीक है, ज्ञान, अवबोध, या समझ भी कर सकते हैं, समझ हो सकता है, फिर अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण, संश्लेषण, और इसके बाद ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है? मूल्यांकन। तो
सबसे मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहला अगर पूछे तो ज्ञान होता है फिर लास्ट में मूल्यांकन होता है। तो जब निर्णय लेने वाली स्थिति आती है तो कहाँ पे आती है? मूल्यांकन में आती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर या उपरोक्त सभी। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है और आंसर इसका होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उद्देश्यों पर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, व्यवहार का करना पक्ष में आता है सीखने के संज्ञानात्मक, सीखने के भावात्मक, सीखने के गतिक या फिर सीखने के मनोवैज्ञान। तो फ्रेंड सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और सीखने के गतिक क्षेत्र का गतिक क्षेत्र का विवरण किसने दिया था? ठीक है, तो कर्ट लेविन ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये देखिए मैंने लिया भी आपके लिए कि सीखने के क्षेत्र का सिद्धांत 1930 के दशक में कर्ट लेविन द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? दूसरे की परेशानियों को समझता है, दूसरे को पसंद करता है, या दूसरे की इच्छा अनुसार कार्य करता है, या हमेशा भ्रम में रहता है। तो फ्रेंड सहानुभूति क्या मतलब है सिंपैथी का? कि हम दूसरे की बात को समझ रहे हैं, दूसरे की समस्या को समझ रहे हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की। तो किसकी आवश्यकता है विद्यार्थी को? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भावात्मक क्षेत्र की। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रायड, क्लार्क, एल हल, मैकडूगल या फिर मॉर्गन। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, मैकडूगल। और आप जानते हैं कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है, 14 मूल प्रवृत्तियां। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता विकसित करना, या प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, या अच्छा शिक्षक बनाना। तो क्वेश्चन नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप एडजस्ट कीजिए फ्रेंड। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ब्लूम की पाठ योजना आधारित है प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, उद्देश्यों पर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं? 3, 4, 1 या फिर 2। तो शिक्षण के आधार पर फ्रेंड कितने चर होते हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 4 चर हैं फ्रेंड। ठीक है, 4 चर हैं, तो हम बता दें कौन कौन से। विद्यार्थी, ठीक है, शिक्षक, पाठ्यक्रम, और क्या है और वातावरण। ठीक है, ये शिक्षण के आधार पर 4 चर हैं फ्रेंड, याद रखेंगे।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं: संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, मनोवाहक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संज्ञान, भावात्मक और मनोवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित या प्रधानाध्यापक केंद्रित या फिर छात्र केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर कौन होता है? शिक्षण की सत्ता आप ऐसे समझिए, शिक्षण की जो सत्ता है किसके हाथ में होती है? तो ये शिक्षक के हाथ में होती है, टीचर के हाथ में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाता शिक्षण किसके केंद्र में होता है, ठीक है, शिक्षा किसके केंद्र में होनी चाहिए, तो ये विद्यार्थी होता ऑप्शन। लेकिन आपसे सत्तावादी पूछा गया है तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या पूर्व से अंश की ओर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो एक तो हमें कुछ आता रहता है, उससे फिर हम किस तरफ जाते हैं? अज्ञात की ओर जाते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, जिसको हम नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद थे? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। 150 या फिर 100, 200 या फिर 50। तो वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं फ्रेंड? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, 100। और वुड का घोषणा पत्र कब दिया? वुड ने घोषणा पत्र कब आया था, कब दिए थे? तो वुड का घोषणा पत्र जो रिपोर्ट है फ्रेंड, इन्होंने 1854 में दिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहाँ इस भार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? तो क्वेश्चन आप एक बार और ध्यान से समझिएगा, हम पढ़ने में असमर्थ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते फ्रेंड। तो ज्ञान, समझ, संप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो 18 नंबर प्रश्न है। अब आप कहेंगे तबीयत खराब थी फिर किस लिए करने लगी? तो अब किस लिए करने लगे? क्योंकि ये हैबिट है, और जब किसी चीज़ की हैबिट बन जाती है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, तो कुछ भी करने ना करने से मन नहीं मानता फ्रेंड। ठीक है, अगर ना करने की हैबिट है तो आप नहीं करेंगे, करने की है तो आप थोड़ी बहुत परेशानी सह के करेंगे। तो बुरा मत मानिएगा आप, ठीक है, एडजस्ट कीजिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 18 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, संप्रयोग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्धा योजना प्रतिदिन शिक्षण की अवधि क्या है? 6 घंटे है या 3 घंटे 20 मिनट्स, 5 घंटे 30 मिनट्स या फिर 8 घंटे? तो वर्धा योजना सबसे पहले ये जान लीजिए किसने दिया था फ्रेंड। तो वर्धा योजना को ही बुनियादी योजना कहा जाता है, और ये किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था इसे। और इसमें प्रतिदिन शिक्षण की अवधि कितनी रखी गई थी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 5 घंटे 30 मिनट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है संश्लेषण, व्यापक, विश्लेषण या फिर मूल्यांकन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, और संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है फ्रेंड। तो सबसे पहले जान लीजिए संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने स्तर होते हैं? तो 2 स्तर होते हैं, एक होता है उच्च स्तर
और दूसरा होता है निम्न स्तर। तो आपको मूल्यांकन कहाँ पे होता है फ्रेंड? उच्च स्तर में होता है। उच्च स्तर में मूल्यांकन होता है आपका। और निम्न स्तर में क्या होता है? निम्न स्तर में ज्ञान होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उच्चतम स्तर हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मूल्यांकन। ठीक है, उच्च स्तर की बात किया तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड, और ये 30 क्वेश्चंस थे और छोटी सी क्लास है आपके लिए, तो एंजॉय कीजिए फ्रेंड, और आपने एंजॉय किया होगा। चलिए कल मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।